श्रीमद् भागवत महापुराण परम पुरुषार्थ है, क्योंकि ये श्री कृष्ण प्राप्ति कराती है। यही भगवत कथा हमारे अनंत अनंत जन्मों के पापों को धोने में सहायक बनती है। इसीलिए पिपासु होकर जिज्ञासु भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण होना चाहिए। दिव्य भावना रखकर शांत मन से, कोई दुर्विचार, कोई किसी प्रकार का विचार ना आए, केवल मैं और मेरे प्रभु और जो प्रभु के बारे में बताया जा रहा है उसको पूरी व्याकुलता से, पूरे कान खोलकर, मन को सचेत करके, प्यासे होकर सुनना है, श्रवण करना है। जो भक्त होता है ना, जो भक्त होता है वो हरि कथा सुनते हुए अघाता नहीं, अरे बहुत सुन लिया, अब हम थक गए ना। भक्त की तो प्यास ही नहीं बुझती। जब प्रभु राम वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं और बड़े भोलेपन में पूछते हैं वाल्मीकि जी से, गुरुवर मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी को हंसी आ जाती है। स्वयं सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, और मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं? अरे आप कहां नहीं रहते ये बताइए ना। आप तो सर्वव्यापक हैं, जड़ में भी, चेतन में भी। लेकिन जब भगवान धरा पर आते हैं तो बिल्कुल मानवीय लीला करते हैं कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, बिल्कुल प्राकृत नर के समान। तो जब मानवीय लीला करते हैं तो बिल्कुल मनुष्य के समान भोले बनकर पूछते हैं, और संत भी समझते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं तो हमें भी सुख लेने के लिए उनकी लीला में शामिल होना होगा। तो हंसकर वाल्मीकि जी कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, बताए देते हैं आपको रहना कहाँ है। तो 11 स्थान बताए प्रभु राम को कि आप यहाँ रहिए। उनमें से एक स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरही निरंतर होई न पूरे, भरही निरंतर होई न पूरे, जिनके जैसे 7 समुद्र हैं पृथ्वी पर, और ये समुद्र में निरंतर नदियां गिर रही हैं,
निरंतर। लेकिन ये समुद्र कभी भरते नहीं, कभी भरते नहीं। ऐसे ही जो भगवत कथा श्रवण करते हुए अघाते नहीं, अपितु सदा निरंतर प्यासे बने रहते हैं, ये लालसा, ये व्याकुलता, और सुनाओ और सुनाओ। क्योंकि जितना आप कथा का भावपूर्ण श्रवण करते जाएंगे, उतनी कथा आप में, वो पावन कथा है, वो पवित्र है, वो भगवान के पावन गुण हैं। वो श्रवण करने पर जब हृदय में प्रतिष्ठित होंगे तो हृदय शुद्ध होगा। हम उतने समीप पहुंचेंगे भगवान के, हम उतने समीप पहुंचेंगे अपने लक्ष्य की ओर। इसीलिए कथा श्रवण किया जाता है। जितनी लालसा होगी, जितनी व्याकुलता होगी कथा श्रवण हेतु, उतनी मात्रा में वो भगवान की कथा आपके हृदय में प्रभाव डालेगी। और जितनी मात्रा में आपका हृदय प्रभावित होगा हरि कथा से, उतनी उतनी मात्रा में वो हृदय शुद्ध होता जाएगा। और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा, उतनी ही मात्रा में ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियां, ईश्वरीय ज्ञान आपके भीतर प्रबल हो जाएगा।